कैमरे के लेंस में देखकर मैं पता करने का प्रयास कर रहा हूं कि कौन से वो ऐसे 5 खिलाड़ी हैं जो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज में दबदबा बनाने वाले हैं, जिनके प्रदर्शन के ऊपर सबकी रहेगी निगाहें। और अगर ये अच्छा करते हैं देन वी आर इन फॉर अ फैंटास्टिक सीरीज, अ 4 टेस्ट मैच सीरीज बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। हैशटैग आकाशवाणी, एक्चुअली यहाँ पे हैशटैग आज इनसाइडर भी होने वाला है, इसलिए हमने पूरा सेटअप करके रखा है कि लाइट वाइट लगा के जो रूट के खिलाफ हम बनाएंगे गेम प्लान की, भाई कैसे उनको आउट करना है, उनकी क्या खासियत है। बड़े रन बना रहे हैं भैया, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। ये शायद डायलॉग आप बहुत बार मेरे से सुनने वाले हैं, पर इस टेस्ट सीरीज में क्या होने वाला है देखिए। इंडिया का पलड़ा भारी, इसमें कोई डाउट नहीं है। 2 टेस्ट मैच जो हैं वो चेन्नई में है, उसके बाद 2 अहमदाबाद में है। 3rd टेस्ट मैच इज़ अ पिंक बॉल टेस्ट मैच। पिंक बॉल भी वैसे मैं लेकर आया हूँ, उसकी मैं आपको बाद में पूरा आइडिया बताऊंगा। सब कुछ है हमारे पास, हम काम पूरा करते हैं भैया देखिए। पर ये वाला जो टेस्ट मैच है चेन्नई में होगा और इस पिच पे बहुत समय से क्रिकेट नहीं खेली गई है। दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट कि पिच कैसा बिहेव करेगी। मेरे विचार में जो 5 खिलाड़ी हैं ना जो इस सीरीज़ को डिफाइन करने वाले हैं, वो फर्स्ट नंबर पे आता है। उस खिलाड़ी का नाम वो है रविचंद्रन अश्विन, क्योंकि रविचंद्रन अश्विन अगर वो अच्छी गेंदबाजी करते हैं, देखिए जड्डू अवेलेबल नहीं है शुरू में, तो अगर अश्विन जिस फॉर्म से आए थे ऑस्ट्रेलिया से उसी की तरीके से अगर करते रहते हैं गेंदबाजी, इन परिस्थितियों में ही इज़ द लीड बॉलर। कुलदीप ने बहुत समय से क्रिकेट नहीं खेली है, वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर में से जो भी खेलेगा वो तो मतलब बहुत कम एक्सपीरियंस के साथ खेलेगा। अक्षर का तो टेस्ट डेब्यू नहीं हुआ है, वॉशी ने सिर्फ 1 मैच खेला है, तो उनके ऊपर तो बहुत दबाव रहने वाला है। तो रविचंद्रन अश्विन इन माई ओपिनियन होल्ड्स ऑल दी एसेस। हमारा जो तुरुप का इक्का है ना वो है रविचंद्रन अश्विन, तो उनकी जब तक गेंद चलती रहेगी तब तक हमारे सांस चलते रहेंगे। सो ही इज़ माई फर्स्ट परफॉर्मर जो मुझे लगता है कि कैन एक्चुअली मेक और ब्रेक दिस सीरीज। दूसरा जो खिलाड़ी मुझे भारतीय दृष्टिकोण से मैं देखता हूँ वो नज़र आते हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा मैं क्यों कह रहा हूँ, रोहित शर्मा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रोहित शर्मा जब चल पड़ते हैं ना तो फिर वो नेस्ता नाबूद कर देते हैं। वो शुरुआत करेंगे जिमी एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड, जोफ्रा आर्चर, देन द 2 स्पिनर्स। अगर वो 3 फास्ट बॉलर्स को खेलने के बाद स्पिनर को खेलते हैं ना, वो इतना धो देंगे कि वो टॉम बेस और जैक लीच ना बिल्कुल कुछ ना कर पाएंगे भैया। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, रोहित शर्मा के ऊपर मेरी निगाहें बहुत ध्यान से जमी हुई हैं और इस सीरीज़ में 4 मैचेस में कम से कम एक दोहरा शतक तो बनता है कि वही वाला जो हमने पहले पिछली बार इंडिया में जब वो खेले थे देखा था ना, दैट्स द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस आई एम होपिंग फ्रॉम हिम टू गेट। सो दैट इज़ माई होप। तीसरा जो खिलाड़ी मैं सोच रहा हूँ, चेतेश्वर की तरफ भी मैं सोच रहा हूँ कि चित्तू तो देखिए टेस्ट क्रिकेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, पर चूंकि विराट कोहली अब आ गए हैं तो मुझे लगता है कि विराट का बहुत ज़्यादा फोकस रहने वाला है कि विराट कैसा खेलेंगे, क्योंकि रोहित जहाँ छोड़ेंगे वहाँ से विराट विल हैव टू पिक अप। और अगर विराट अच्छा करते हैं तो विराट का कॉन्फिडेंस एज अ बैट्समैन, एज अ कैप्टन वो बिल्कुल सर चढ़ के बोलने वाला है। तो ये वो वाली सीरीज़ रहती है जहाँ पर आप अपने कप्तान की तरफ, आपने रोहित शर्मा की तरफ जो उपकप्तान नहीं है पर उपकप्तान जैसे ही तो हैं, और रविचंद्रन अश्विन, ये 3 खिलाड़ी, पुज्जू, रहाणे, पंत, विल बी माई अदर 3 गाइज, बट देन दिस इज व्हाट आई एम होपिंग राइट नाउ। और सामने अगर आप देखें तो जो रूट बॉस क्या बैटिंग कर रहे हैं यार, अनबिलीवेबल बैटिंग कर रहे हैं। और अगर उनको अटैक करना है, हमारे साथ तब भिड़ना है, तो फिर कप्तान को सीना तान के चलना पड़ेगा, कप्तानी पारी खेलनी पड़ेगी, जो कि वो लगातार कर सकते हैं। बहुत अच्छे स्वीप लगा रहे हैं, उनके बाद में बनाऊंगा मैं इनसाइडर कि कैसे उनको आउट करना है। पर जो रूट इज़ वन गाय, जिससे मुझे खतरा है, आपको भी थोड़ा खतरा रहना चाहिए, क्योंकि ये ही कुड बी वन ऑफ द मेन परफॉर्मर्स। अगर वो अच्छा करते रहेंगे, ही विल बी दैट ग्लू दैट विल कीप द इंग्लैंड टीम टुगेदर। सो उनसे आप थोड़ा सा बच के रहें। एंड द अदर गाय, वैसे एक कंप्लीट लेफ्ट फील्ड सिलेक्शन में डैन लॉरेंस की तरफ देख रहा हूँ। ही इज़ आई थिंक वेरी वेरी गुड, पर मुझे नहीं लगता कि वो मतलब मेक और ब्रेक मैच बदलने वाली काबिलियत वाला काम कर पाएंगे। आई थिंक इट विल बी स्टुअर्ट ब्रॉड, नॉट जोफ्रा, नॉट एंडरसन, इट विल बी स्टुअर्ट ब्रॉड। तो 2 खिलाड़ी मैं उनकी तरफ से देख रहा हूँ। इन पिचेस पे भी मुझे लगता है स्टुअर्ट ब्रॉड जो है हिल बी मोर देन अ हैंडफुल, और अगर वो अच्छा करेंगे तो फिर इंग्लैंड जो इस मुकाबले में बनी रहेगी। बेस और लीच, सी एक जो कॉन्टेस्ट है, ये तो 5 खिलाड़ी हो गए जो मेरे को लगता है कि बड़े इंपॉर्टेंट परफॉर्मर्स रहने वाले हैं दोनों टीमों से। बेस और लीच, आई थिंक दैट वन कॉन्टेस्ट, वो कैसी गेंदबाजी करेंगे भारतीय बल्लेबाजों को, दैट विल इवेंचुअली डिसाइड क्या इंग्लैंड भारत को टक्कर दे सकती है, क्या भारत को हरा सकती है। क्योंकि अगर वो नहीं अच्छी गेंदबाजी कर पाएंगे ना, आई कैन टेल यू, आई कैन गिव यू इन राइटिंग कि ये सीरीज इंडिया बड़े कंफर्टेबली जीतेगी। अगर वो भारत को रोक के रख पाते हैं, नॉट एक्सपेक्टिंग 5-5 विकेट दोनों से, पर अगर वो रोक के रख पाते हैं 2.5-3 रन प्रति ओवर, 15-20 ओवर डाल दें दिन के, तो फिर आई कैन टेल यू दैट दिस इज गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक, अ फैसिनेटिंग सीरीज। बट दैट्स अबाउट इट। तो ये 5 खिलाड़ी एंड अ फ्यू मोर प्लेयर्स आई हैव स्पोकन अबाउट। यहाँ पे हम आए थे, वैसे वहाँ बच्चे
बच्चे बच्चे भी अपने हैं, देख लीजिए वहाँ पे सब, ये सब फैमिली पार्टी के लिए हम आए हुए हैं यहाँ पे कि सब ने मिलजुल के काम करना है आकाशवाणी पे। देखिए हम सब काम करते हैं और यूनिस मेरा कैमरामैन, अभी हम जाते हैं इसको थोड़ा सा सेटअप करते हैं। यूनिस सेटअप करना पड़ेगा पार्टनर, क्योंकि इनसाइडर बनाना है। किसके लिए? जो रूट को आउट करना है रूट को हमें उखाड़ देना है। अगर रूट नहीं उखड़ेगा तो फिर ये बहुत बड़ा वृक्ष बन जाएगा और बहुत सारे फल देगा। बैड जोक, लेट्स गो टू द इनसाइडर। ये जो रूट है ना, आजकल इस रूट की सभी लाइनें खासा व्यस्त चल रही हैं। यू नो व्हाट आई मीन कि रन्स बहुत बना रहे हैं। अगर आप श्रीलंका में देखें, दोहरा शतक, ही इज बीन अमंग्स द रन्स। अब अगर भारत को यहाँ पर जीतना है तो फिर ये रूट को थोड़ा जड़ से उखाड़ना पड़ेगा। यू नो व्हाट आई एम सेइंग। तो अब इनके एक तो खेलने का अंदाज बदला है। कि क्या अंदाज बदला है कि पहले इनका बैक एंड क्रॉस का मूवमेंट तो था, ऐसे डीप बैक जाते थे वो क्रीज के अंदर, अभी भी जाते हैं, पर जब पहले जाते थे तो फिर उनका ये एक पोजीशन रहती थी और इस पोजीशन के बाद आगे की तरफ जाना थोड़ा कठिन हो रहा था उनका और इस वजह से शायद रन नहीं बन रहे थे। तो अब उन्होंने क्या करना शुरू किया है कि अगर आप ये पीछे जाते हैं ना तो आगे वाले पांव को साथ रखते हैं, तो ये जो गैप है, ये गैप थोड़ा सा कम हो गया। इसकी वजह से अगला जो फ्रंट फुट का मूवमेंट है वो बदल गया है। इस वजह से पेस के खिलाफ अच्छा खेल रहे हैं। पिछले कुछ समय से वो लंबा जो इतना बड़ा बेस बन जाता था तो फिर पैर चलते नहीं थे, ना आगे ना पीछे, फंसे रहते थे, रन नहीं बना रहे थे। ये बदलाव किया उन्होंने अपनी टेक्निक में। एक और काम बड़ा खास कर रहे हैं यार, जो स्वीप मार रहे हैं ना, आई मीन स्वच्छ भारत अभियान का, मैं तो कह रहा हूँ इनको बना दो ब्रांड एम्बेसडर, क्योंकि उनके पास फुल रेंज ऑफ स्ट्रोक्स है। वो जो स्वीप की बात करें, ऑफ स्टंप के बाहर से मारते हैं, वो मिड विकेट और मिड ऑन के बीच में, ये स्टंप्स की बॉलों को इस तरफ मारते हैं, स्क्वायर लेग को मिड विकेट के बीच में, और उसके बाद ये फाइन स्वीप भी मारते हैं यहाँ पर फाइन लेग की तरफ। तो इतनी रेंज है उनके पास स्वीप मारने की और यही वो भारत के खिलाफ करने वाले हैं। एक के बाद एक स्वीप लगाएंगे, चाहे वो रविचंद्रन अश्विन हो, कुलदीप हो, वॉशी हो, कोई भी खेल रहा हो, इन्होंने स्वीप खूब जोर से लगाने हैं। तो फिर अब इनको रोकने का तरीका क्या है, कैसे रोका जाए इस खिलाड़ी को? पहली बात तो देखिए, जब पेस की बात करें तो पेस में यही कहूँगा कि ड्राइविंग में अभी भी शायद थोड़ी सी इशू हो, तो फिर आगे गेंद, थोड़ा सा बाहर गेंद, ड्राइव के लिए इनको आप मजबूर कीजिए और उम्मीद कीजिए कि शायद कोई एज लगे, या यहाँ कैचिंग फील्डर्स लगाइए, वहाँ पे आउट होने का चांस बनाइए। और चूंकि ये डीप जाते हैं तो एक लेग बिफोर का एक माइनर सा चांस क्रिएट होगा, तो वो आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। बट देन स्पिन इज गोइंग टू बी द वेपन जिसको आप इस्तेमाल करेंगे, और स्वीप इनका ब्लॉक करना पड़ेगा, इन एंड आउट फील्ड लगानी पड़ेगी, एक फील्डर पीछे रखना पड़ेगा और 3 स्टंप्स के बीच में गेंदबाजी करने का प्रयास करना पड़ेगा, कभी स्लो कभी तेज, पेस में वेरिएशन, ताकि जब वो स्वीप मार रहे हो तो उतना कंट्रोल ना हो, और रूट को आउट अगर करेंगे तभी इस मैच में नियंत्रण प्राप्त कर पाएंगे। तो फिर सभी समस्याओं का जो रूट कॉज है ना, उसको आउट करना पड़ेगा। पकड़ी गई ना चोरी, यूनुस महेंद्र को कहा था देख ऐसे मत किया कर। हमने ना रूट का इनसाइडर पहले रिकॉर्ड कर लिया, आकाशवाणी बाद में कर रहे हैं, इसीलिए आपने सुना वो कि इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। यूनुस आगे से गलती नहीं करेंगे ऐसे यार। ओके, सॉरी अबाउट इट गाइस। मेरी भी अपॉलॉजीज हैं, यूनिस की भी अपॉलॉजीज हैं। अब हम चल के देखते हैं स्पोर्ट्स रैप, क्योंकि खेल जगत की खबरें आपको सिर्फ वहीं मिलती हैं। नाम है इस सेगमेंट का स्पोर्ट्स रैप। ऑस्ट्रेलियन ओपन अगले हफ्ते शुरू होने वाला है और क्वारंटाइन पीरियड के बाद सारे प्लेयर्स कुछ वार्म अप गेम्स खेल रहे हैं, जैसे अलेक्जेंडर ज़वेरेव जो वर्ल्ड नंबर 1 नोवाक जोकोविच के साथ प्रैक्टिस करते नजर आए, और सेरेना विलियम्स जो यहां दिखाई दे रही है क्वारंटाइन के बाद अपने पहले ट्रेनिंग सेशन में। ऑफिशियल्स ने अनाउंस किया है कि स्टेडियम में लोग आ पाएंगे मैचेस देखने। हर रोज 30,000 स्पेक्टेटर्स अलाउड होंगे मेलबर्न पार्क में। ये यूजुअल अटेंडेंस से 50% कम है, कोविड-19 गाइडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए। टूर्नामेंट शुरू होगा 8 फरवरी को। डेनिश शटलर विक्टर एक्सेलसन पिछले 2 मेजर बैडमिंटन टूर्नामेंट जीतते आए हैं और वर्ल्ड टूर फाइनल्स के आखिरी पड़ाव पे उनके कंपैट्रियट एंडर्स एंटनसन ने उन्हें हरा के टाइटल जीत लिया। इस हार से एक्सेलसन का इनक्रेडिबल 29 गेम विनिंग स्ट्रीक भी टूट गया। कुडोस टू एंटनसन जो कोविड से रिकवर करके अपना पहला टूर्नामेंट खेल रहे थे। विमेन सिंगल्स फाइनल में कैरोलिना मारिन भी टाइटल्स के हैट्रिक की तलाश में थी, लेकिन उनका सामना हुआ चाइनीज ताइपे की ताइजू यिंग से, जो पिछले टूर्नामेंट के फाइनल में मारिन से हारी थी। इस बार वो पहला सेट हारने के बावजूद मैच और टाइटल जीत गई।
और एक फुटबॉल के जगत की ट्रांसफर न्यूज। मैनचेस्टर यूनाइटेड के जेसी लिंगार्ड ने डेविड मॉयस के वेस्ट हैम यूनाइटेड को ज्वाइन कर लिया है एक 6 महीने लोन डील में। ट्रांसफर विंडो बंद हो गया है और हम आपको एक पूरा ट्रांसफर विंडो राउंड अप कल लाएंगे इधर ही स्पोर्ट्स सेंटर में। चलो जी, दैट्स अबाउट इट। अब सामान खुद उठाना पड़ेगा क्योंकि यूनुस आत्मनिर्भर है भारत बेटा, तो अपने वो खुद ही काम करना है। ये सब लाइटें वाइटें खुद उठानी है। मैंने वो ना क्रीज भी खुद बनाई थी। तो अब मेरा समय हो गया, मैं जाता हूँ। आप अपना ध्यान रखिएगा। जाते जाते आप अपनी शॉर्ट्स देखिए, मेरी आकाशवाणी सुनिए। मैं काम पे लग जाता हूँ क्योंकि ये जगह भी खाली करनी है, भाड़े पे ली है। बाय द वे, टेक केयर, बाय बाय, कल मिलते हैं, टाटा। सड़क पे ही क्रिकेट का मैच, बॉटल्स के बीच में स्टंप्स। ये गेंद आई और गया। कैमरा पर्सन, कैमरा सब कुछ तोड़फोड़। क्या गेंद थी ये, वाह।